दृश्यं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधशमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीपरमहंसास्वादिते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय शिवजनी लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं चिन्महं भजे। विश्वसर्गविसर्गादौ नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती गीतन्वताजस्य सखीं स्मृतिं ब्रवी स्वलक्षणा प्रादुर्भूतिलाशतः समीचीनां वृषभकृषीवताम्। भूतैर्महद्भिर्ययमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदुमुंशुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं सर्वं च शाश्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के पावन पात्र कृष्ण कोट सन्नमन। हमारे दृश्यादृश्य जगत के परिमंडल में विराजे समस्त सिद्ध महापुरुषों के पावन पादार बिंदों में कोट सर्व प्रिपात। हमारे पार्श्व में विराजे तपापोत नर्मदा खंड की परम पावन महान शांता परवर आपके क्षेत्र के जाने पहचाने हमारे ब्रह्मचारी गौरव वाले ब्रह्मचारी महाराज, इनकी कथा आप विगत 6 दिनों से सुनते चले आ रहे हैं और जो अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने आचरण के द्वारा अपने त्याग द्वारा समाज में दिशा निर्देशन कर रहे हैं हमारे श्री भैया जी सभी मंच पर विराजे विद्वद्वृंद संत वृंद दूर दराज से आए हुए सभी श्रोता महानुभावों भगवत स्वरूप सभी भगवान के ही रूप में स्पष्ट आया है। ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो भगवान। समस्त देहधारियों के अंदर परमात्मा कला रूप से प्रवेश कर, समस्त जीवधारियों के अंदर परमात्मा ही प्रवेश कर। तो सभी भगवत स्वरूप श्रोता महानुभावों भक्ति माताओं, बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आप लोग इस समय हमारे भैया जी से दिव्यामृतमयी वाणी विष्णु पुराण की पावन कथा सुन रहे हैं। वस्तुतः ये पुराण विद्या ये बड़ी विलक्षण है। पुरापि नवम नवम इति पुराणम। पुरापि नवम नवम, पहले भी नया था, अब भी नया है और आगे भी नया रहेगा। पुराणी जीव हृदयानि अंतःकरणानि अन्यते उज्जीवयति इति पुराणम। जीवों के हृदय में जो व्यापक परमात्मा तत्व है उसको प्रकट कर दे, उसको
दीदार कर दे, उसको मोहित कर दे, उसको आत्मसात कर दे श्रवण मात्र से। ये पुराण है। आप लोगों ने विष्णु पुराण की कथा सुनी है। विष्णु पुराण अपने आप में अलौकिक पुराण है। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम ब्रह्मांडम यत्तद् विष्णु। सकल समस्त ब्रह्मांड के अणु अणु में जो व्यापक है वही तो विष्णु है। ऐसी कौन सी जगह है जहां विष्णु तत्व न हो, व्यापक हो। विष्णु को भी वासुदेव कहते हैं। वासस्यात् सर्वभूतेषु वासुदेवस्तदुच्यते। समस्त जड़ चेतन प्राणियों में जिसका निवास है वही तो वासुदेव है। और उन्हीं वासुदेव का ये पुराण आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसमें 6 अंश हैं। पहले अंश में 22 अध्याय हैं, दूसरे अंश में 16 अध्याय हैं, तीसरे अंश में 18 अध्याय हैं, चौथे अंश में 24 अध्याय हैं, पांचवें अंश में 38 अध्याय हैं और छठवें अंश में 8 अध्याय हैं। इसमें बड़ी विलक्षण विवेचना हुई है सृष्टि की। प्रथम अंश, जगत की सृष्टि कैसे होती है। एक वेला द्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक है, अन्य कैसे बन जाता है। एक वो हम भविष्याम प्रजाए, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। परमात्मा की आह्लादनी शक्ति के द्वारा ये जगत की सृष्टि होती है। ब्रह्मा का प्रादुर्भाव पर ब्रह्मा की शक्ति का प्रादुर्भाव और इस तरह से विस्तार सृष्टि का हुआ। प्रथम अंश में ये बातें आई हैं। उसके बाद प्रथम अंश की चर्चा आप लोगों ने बड़े विस्तार से सुनी होगी। हम उन बातों का पृष्ठ पोषण नहीं कर रहे। हम तो इतना बताना चाहते हैं कि विष्णु पुराण ये सर्ग विसर्ग और पोषण का मूर्तिमान रूप है। और जड़ भक्तादि के उपाख्यान के द्वारा अभी हम गीता आप लोग सुन रहे थे। भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा विस्तार से विष्णु पुराण में आया। 5वां अंश भगवान कृष्ण के चरित्र का है। वसुदेव का विवाह जब से हुआ है तब से लेकर के भगवान का यदुवंश संहार तक पूरा विस्तार से वर्णन ये 5वें अंश का विषय वस्तु है। जगह जगह यहाँ पर आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार की अनेक प्रकार के आख्यान प्राख्यानों का वर्णन किया गया है। यम गीता जो आप सुन रहे थे, जड़ भक्त के उपाख्यान में बहुत ब्रह्म योग की बात आई है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अब हम किस पड़ाव पर खड़े हैं, पहले तो अपने को ये समझना है। हम तो सीधी बात करते भैया। अभी जो बच्चे ने जो बात कही संस्कृत में, आप कह रहे थे कि संस्कृत में हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। आप न समझ पाए किंतु पृथ्वी समझ पाई है, वायु समझ पाई है, अग्नि आकाश जल समझ पाया है। जितने तत्वों को समझने की संस्कृत भाषा का योग्यता है उतना और किसी भाषा का समूह तत्व लोग नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में सूक्ष्म सूक्ष्म आकाश संस्कृत के शब्दों को समझता है। शब्द नित्य, शब्द नित्य है। संस्कृत संस्कार वाली भाषा है। वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि संस्कृत भाषा में ही पुराण और वेदों का सृजन क्यों हुआ, क्योंकि संस्कारवान भाषा है। इसको पृथ्वी समझती है, इसको वायु समझती है, इसको आकाश समझता है, इसको अग्नि समझती है, इसको सूक्ष्म जगत के जो इन आंखों से देवता आदि देखे नहीं जाते हैं और सूक्ष्म जगत के सारे देवता गण उनकी मातृभाषा है वो समझते हैं। प्यारे भाइयों, अतीन्द्रिय लोक के जितने भी निवासी संस्कृत को समझते हैं। तुम्हारी भाषा नहीं, संस्कृत को। हम भाग्यहीन हैं। इस समय वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में रहते हुए भी हमने वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। शास्त्र कहता है प्रथमे चार्जिता विद्या, द्वितीय चार्जितम धनम, तृतीय चार्जितम पुण्यम, चतुर्थी मोक्षम अवाप्नुयात्। इस शास्त्र की विधा और परंपरा इसका कैसे हमने लोप कर दिया। हमारे गुरु जी कहा करते थे, पहली में विद्या पढ़े, दूजी द्रव्य कमाए, पुण्य पुण्य हो तीसरी, चौथी मुक्ति पाए। जब तुमने पहले में ही प्रथम ग्रासी मक्षिका पाता, पहले कौर में मक्खी चली गई तो कैसे भोजन स्वादिष्ट होगा। तुमने वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, पहली में विद्या पढ़े।
विद्या विद्या वह है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसको कहते हैं जो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करे, तुम्हारे बंधनों को काटे। बैठे जरूर यहां हो, इतने जबरदस्त तरीके से बंधे हुए हो जिसको बोल पाना भी बड़ा कठिन है। शरीर से तुम जरूर बैठे हो किंतु तुम्हारा कितना जबरदस्त बंधन है। ये बंधन रस्सी का, सांकलों का, अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों का जो बंधन है वो छूट सकता है, किंतु भीतर का जो बंधन है उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन है। तुम पत्नी से बंधे हो बैठे यहां हो, बेटों से बंधे हो बैठे यहां हो, पैसे से बंधे हो बैठे यहां हो, घर मकान से बंधे हो बैठे यहां हो, मान सम्मान से बंधे हो बैठे यहां हो। प्यारे भाइयों, तुम्हारे अंदर हजारों हजारों प्रकार की रस्सियां तुम्हारी चेतना को बांधे हुए हैं। ये कब काटोगे? मृत्यु का दिन आ गया, अब मौत दूर नहीं है। ध्यान देना, जीवन रूपी सूर्य के अस्त होने में ज्यादा विलंब नहीं है। जीवन रूपी सूर्य जिस दिन अस्त हो जाएगा सब धरा का धरा रह जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। जीवन रूपी सूर्य के अस्त होते ही सब तुम्हारी हुकूमत, सब तुम्हारा जितना वैभव ऐश्वर्य, ध्यान देना, शास्त्र कहते हैं क्षयांता निचया सर्वे पतनांता समुच्छया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम जीवनम। ये चार बातें जिसने अपने हृदय में उतार ली जो यथार्थ सत्य हैं, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन कल्याण की ओर दौड़ पड़ेगा, आपका जीवन भगवतोन्मुखी हो जाएगा, आपका जीवन आत्मोन्मुखी हो जाएगा। कि भगवतोन्मुखी आत्मोन्मुखी क्यों नहीं हो पा रहे हो? इन चार बातों की अपनी उपेक्षा कर दी। कौन कौन सी बात? बोले क्षयांता निचया सर्वे। ध्यान देना, तुम कितने ही पहाड़ लगा लेना, पैसों के, सोने की ईंटों के, हीरे जवाहरात के, तुम अटंबार लगा देना, किंतु एक दिन उनका विनाश होगा। विनाश प्यारे भाइयों, विनाश ही में उनकी परिणति है। संग्रह का विनाश होता है। तुम सोना चांदी का संग्रह करो, कपड़ों का संग्रह करो, जमीन जायदाद का संग्रह करो, भोग्य पदार्थों का संग्रह करो, सारे जितने भी संग्रह तुम्हारी जिंदगी के हैं, कान खोल के सुन लेना, निकट भविष्य में वो दिन आने वाला है जिस दिन सबका सफाया हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा। अगर गलत हो तो खड़े होकर कह दो ये बात गलत है। गले उतर रही है? तुमने जितना भी संग्रह किया है, जितना भी जोड़ा है, इसकी परिणति विनाश है, इसका सत्य विनाश है। और समुच्छया पतनांता, दूसरे शास्त्र आज्ञा देते हैं तुम कितनी उड़ान उड़ लेना, कितना ही ऊंचे पहुंच जाना, किंतु एक दिन पतन ही होना है, पतन नहीं होना है। ध्यान देना, चाहे तुम सरपंच बन जाना, चाहे अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष बन जाना, चाहे विधायक बन जाना, चाहे सांसद बन जाना, चाहे सीएम पीएम बन जाना, राष्ट्रपति बन जाना, कुछ भी बन जाना, जब तक बनोगे, ध्यान देना, कान खोल के सुन लो, जब तक बनोगे तब तक बिगड़ोगे, तब तक जो है पता नहीं होगा। जितनी ऊंचाइयां हैं ये सब पतन के लिए है। समुच्छया पतनांता संयोगा विप्रयोगांता। कान खोल के सुन लो, ध्यान देके कि जो संयोग आपके जीवन में हुआ है, चाहे पत्नी का हुआ हो, चाहे पुत्रों का हुआ हो, चाहे परिवार का हुआ हो, चाहे घर मकान का हुआ हो, चाहे जमीन जायदाद का हुआ हो, चाहे शरीर का ही हुआ हो, ध्यान देना, जो जो संयोग आपकी जिंदगी में हुआ है उस संयोग का वियोग होना निश्चित है, तय है। संयोग का वियोग होगा। कभी सोचा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जिन संयोगों को प्राप्त होने के बाद तुम खुशी हो रहे हो, आनंद मना रहे हो, प्रफुल्लित हो रहे हो, ध्यान देना, ये आनंद एक दिन तुम्हारे दुख में परिणत हो जाएगा, इस संवेदना में परिणत हो जाएगा। इसलिए संयोग वियोग में ही होना है, संयोग का वियोग होना ही है। और एक बात और महत्वपूर्ण बताई, जो अंतिम चौथी बात है शास्त्रों की, बोले
मरणांतम तो जीवनम, तुम जो जिंदा रह रहे हो काय के लिए? जीवन मृत्यु के लिए। जीवन का साथ सत्य मृत्यु है। ध्यान देना, जो जन्मा है, इसलिए तो भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा जातस्सी ध्रुवोर मृत्यु, जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो जन्मेगा। ध्यान देना, जो मरा है वो जन्मेगा और जो जन्मा है वो मरेगा। ये पक्की सो टंग फूटा ठोक बात है प्यारे भाइयों। अब अपने को आप जन्मा जब तक मानते रहोगे, ध्यान देना, तब तक मरते रहोगे, कोई बचा नहीं सकता है। और जब तक मरते रहोगे तब तक जिंदा होते रहोगे, जन्म लेते रहोगे। इसीलिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला से ऊपर उठाने के लिए ही विष्णु पुराण का व्याख्यान है, विष्णु पुराण की कथा है। तो ये चार बातें जिसने अपने दिल में धारण कर ली, अपना ली, हृदयंगम कर ली, तो ध्यान देना फिर वो व्यक्ति संसार में नहीं फंस सकता है। संसार में फंसने की कोई बात ही नहीं हो रही है। ध्यान देना, तुलसीदास जी ने एक बात कही, बातें तो बहुत आई हैं और सारे पुराण और वेदों का सार मानते हैं उसको। आप लोगों ने भी उस पर गहराई से विचार नहीं किया। क्या बात है? ज्यादा लंबी व्याख्यान नहीं है, सीधी सट बात है। बोले बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरी अबही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। इस दोहे में तुलसीदास जी ने 3 बातें कही। ध्यान देना, एक बात तो एक बार पालन करना, और एक बात कभी नहीं मानना, और एक बात पल पल मानना। 3 बातों में ये दोहा समाप्त हो जाता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सबसे पहली बात, अनेक जन्मों से बिगड़ती आई है। राम के समय में क्या हम नहीं थे? कृष्ण के समय में नहीं थे? शंकराचार्य जब प्रकट हुए थे, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास जी महाराज, मीराबाई, कबीरदास जी, जितने भी महापुरुष, उनके समय काल में हम नहीं थे? थे, पर बिगाड़ ली हमने। क्या बिगाड़ ली? कि उनको हमने सामान्य समझा। तुलसीदास जी के भी समय में रहे होंगे, परंतु हमने उनको उस स्तर से नहीं लिया जिस तरह के वे हैं। अरे राम जी भी थे, कृष्ण भी जब थे अवतारी महापुरुष, तो उस समय भी हम थे, परंतु हमने उनको जो है वैसा नहीं माना। जैसे आज हम महापुरुषों को देख करके और टीका टिप्पणियां करते हैं, छीटा कसी गए, श्रद्धा नहीं जागृत हो पाई, विश्वास जागृत नहीं हो पाया। उसकी कमी के कारण हम भटक गए और भटक रहे हैं। अनेक जन्म की बिगड़ती आ रही। सबसे बड़ी बात बिगड़ने वाली ये है कि हमको हमारा कम से खुद की जानकारी होना चाहिए, और खुद की जानकारी न करके हम दूसरों की जानकारी में सारी जिंदगी खपा देते हैं, सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। कहाँ कहाँ हम जुड़ते हैं, माँ से जुड़े, बाप से जुड़े, पत्नी से जुड़े, बेटों से जुड़े, पैसे से जुड़े, शरीर से जुड़े, किंतु खुद से कभी जुड़े? बोलो, तुम्हारे 3.5 हाथ के शरीर में तुम्हारी आत्मा है कि नहीं? बोलो, है कि हुटिया पे टंगी है? सही पता नहीं मान रहे है? तुमने कभी उसका एहसास किया? आज हो जा दो बात है। कभी तुमने 2 बातें की? तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा होते हुए भी तुम उससे अनभिज्ञ रहे। तुमने कभी भी उसकी संवेदना, उसका एहसास, उसकी फीलिंग, उसका साक्षात्कार कभी नहीं। क्यों नहीं? तुम दूसरों से फुर्सत हो तब तो। बोलो, पैसे से फुर्सत नहीं, नोट गिनते चले जा रहे हैं, सुबह शाम बैंक में जाके सुबह से शाम हो जाती है, एफडीओ का हिसाब ही नहीं पाता। खेती किसानी की कंडीशन देखो, तुम अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, वो दूसरों में लगे हुए।
जिसको हम बोलते हो, जिसको मैं बोलते हो, उसको तुमने समझा नहीं। अभी तक उसका तुमको अनुभव नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, संवेदना नहीं। ध्यान देना, भगवान स्पष्ट कहते हैं, रामायण में भी ये बात है, ये गीता में भी आई है कि विषय कर्ण सुर जीव समेता। चौपाई तो बहुत बार पढ़ी है, क्या भांग खा के लिखी गोस्वामी जी ने। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, और सबकर परम प्रकाशक जो वो राम अनादि अवध प्रतिशो। बात आ गई। विषय इंद्रियों के रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि, और इनकी भोगने वाली इंद्रियां, और इंद्रियों का जो संचालक है मन, और मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि, और बुद्धि के अंदर पावर देने वाली तुम्हारी आत्मा, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा के अंदर भी जो पावर देता है, जो शक्ति सामर्थ्य देता है, वो परमात्मा। आप किस पड़ाव पे खड़े हो? ये पूरी चैनल है। आप बताओ किस पड़ाव? आपको एनर्जी कहां से मिल रही है? आपको पावर कहां से मिल रहा है? इंद्रियों से। आपको पावर कहां से मिल रहा है? मन से। अरे प्यारे, अगर चेतना तुम्हारी शरीर से निकल जाए, प्राणों को लेके धरा का धरा रह जाएगा सब। तुम्हारे आत्म तत्व में पावर कहां से मिल रहा है? अरे स्पष्ट ही तो कह दिया गोस्वामी जी ने, सबकर परम प्रकाशक जो तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्म तत्व के अंदर की जो एनर्जी पावर है, वो परमात्मा का है। परमात्मा से ही उसको पावर मिल रहा है। ईमानदारी से बताओ, आप जिंदा क्यों हो? आप खुद के बलबूते जिंदा हो क्या किसी दूसरे के बलबूते? आज बता दो, ईमानदारी से बताओ ना। पत्नी की वजह से जिंदा हो, पैसों की वजह से जिंदा हो, भाइयों की वजह से जिंदा हो, या कोई परिवार वालों की वजह से जिंदा हो, या घर मकान की वजह से जिंदा हो? जिंदा कैसे हो? मर क्यों नहीं रहे? जिंदा इसलिए हो कि तुम्हारा प्राण चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और कितना चलता है ये 24 घंटे में? कभी हिसाब लगाया? आपकी श्वास 24 घंटे में कितनी चलती है? ये तो सुनी सुनी बात बोल रहे हो, बड़ी पढ़ाई बात, अनुभव की नहीं है। बोले आपने कभी कैलकुलेशन किया? 21,600। बोलो ईमानदारी से, कभी कैलकुलेशन किया? ये तो सुनी सुनाई बात है। ध्यान देना, हमारी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप। अब आंख से देखते हो तो आंख से जब तुमने जहां जिसको देखा, आप उसके साक्षी हो, गवाही हो। 2 दिन बाद हम आपसे पूछें, फलाने दिन आपने आंख से इतने बज के इतने मिनट तक किसको देखा, आप तुरंत बता दोगे। रिकॉर्ड हो रही है बात, हो रही है नहीं? कान से तुम सुन रहे हो, उसको भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, खुद तुम कर रहे हो, करता तुम हो। जीव से तुम बोल रहे हो, उसको भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, खुद तुम करता हो। हाथ से कर रहे हो, पैर से कर रहे हो, मन से संकल्प कर रहे हो, बुद्धि से विचार कर रहे हो, इन सब के तुम साक्षी हो, तुम करता हो। इसलिए तुम पिछली अतीत की बातें आप बता देते 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद। और 1 साल पहले तुम वृंदावन गए थे, और वृंदावन में बिहारी जी गए थे, फलाने दिन गए थे, वो भी बता दोगे। अभी तुम साक्षी हो उसके। ध्यान देना, साल साल भर नहीं, 50-50 साल पुरानी बात तुम अपने इंद्रियों के माध्यम से की हुई रिकॉर्ड है, उसको आज बता देते हो। ध्यान देना, हम 15 मिनट की बात आपसे पूछते हैं, अभी पिछले 15 मिनट में तुमने कितनी बार सांसें ली, जरा इसको बताना। बोलो ईमानदारी से, बोलो क्यों नहीं बता पाए? इसका कारण क्या है? इसका रीजन यही है, इसको तुम नहीं कर रहे। श्वासों को अगर तुम लेते होते, सांसों के कर्ता यदि तुम होते, तो प्रत्येक पल की सांसों का रिकॉर्ड होता, गिनती होती, गणना होती। 15 मिनट तक की हिसाब किताब नहीं तुम्हारे पास, तुम उसके साक्षी नहीं हो, तुम उसके कर्ता नहीं हो। सांसें कोई दे रहा है। कौन दे रहा है? ध्यान देना, ये सालों का तुम्हारे शरीर के साथ संबंध नहीं,
दिन और महीनों का संबंध नहीं, तुमको दुनिया में कितने दिन रहना है, तुमको दुनिया में कितने दिन रहना है, ये जिस दिन माँ के गर्भ में जीवात्मा आता है उसी दिन फिक्स हो जाता है, उसको श्वासों का बैलेंस दे दिया जाता है। ध्यान देना, वो परमात्मा की तरफ दी जा रही है। तुम जिसको नहीं करते हो इसलिए तुम्हारी जानकारी में वो बात नहीं है, जिसको तुम करते हो इसलिए तुम्हारी जानकारी में वो बात है। इसलिए स्पष्ट हो गया तुम जिंदा किस वजह से हो, सांसों की चलने से। और सांसें कौन दे रहा है? तुम्हारी पत्नी। बोलो, कौन दे रहा है सांसें? सांसें वो दे रहा है जो सार्वभौम सत्ता है, परात्पर परमात्मा है, वो सांस हर पल दे रहा है और तब तुम ले पा रहे हो। ध्यान देना, इसलिए तुम जिसकी वजह से जिंदा हो, बेटे हो जाए, घर मकान हो जाए, ट्रैक्टर हो जाए, जमीन जायदाद हो जाए, राजनीति में जीत जाए, इसके लिए तुमको भगवान का भजन नहीं करना, धोखा हो जाएगा। तुमको इसलिए करना है कि जिसकी वजह से तुम जिंदा हो, नहीं मर जाओगे, इसलिए भजन करना है। इस बिगड़ी बात आज संभाल लो। समझ में आ रही बात है? ये बिगड़ी है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ गई है। जो तुम्हारा जीवन का आधार, तुमको प्रतिपल जो जिंदा रखे है, और उसको तुमने ठुकरा दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। कब अकल आएगी प्यारे भाइयों? इसलिए सावधानी पूर्वक सभी जीवात्माओं का यह कर्तव्य है कि प्रतिपल जो तुमको जिंदा रखे है, इसलिए उसका भजन करें, उसका नाम जप करें, उसका अर्चन करें, उसका पूजन करें। जो पूजन की पद्धति हमारे आचार्य लोग बताते हैं, शास्त्रों में जो विधान है उस तरह से हमको करना चाहिए, तो ये सुधर जाएगी बात। अनेक जन्म की बिगड़ गई है। हमने अपने पावर को, अपनी एनर्जी को, तीन तरह का पावर हमारे शरीर में है। एक तो शरीर की शक्ति, और दूसरी जो है हमारी मन की शक्ति, और तीसरी आत्मा की शक्ति। तीनों शक्तियां जहां लग जाएंगी प्यारे भाइयों, उसी क्षण काम हो जाएगा। आपकी शक्ति 3-13 हो रही है, अनेक जन्मों से बिगाड़ते आ रहे हो। मरने वाले प्राणी पदार्थ में आपने अपनी शक्ति को झोंक दिया है। इसलिए आपको अनेक बार दुख, अनेक बार सुख, अनेक बार जन्म, अनेक बार मरण ये हो रहा है संसार में। शंकराचार्य कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर मरना, फिर जन्मना, फिर माँ के पेट में जाना, फिर बूढ़े होना, फिर दुखी होना, फिर रोगी होना, फिर मृत्युग्रस्त होना। ये अच्छा लगता है प्यारे भाइयों? बहुत दुखद घटना है। इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी है, अभी तक हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपने जीवन की ओर झांकें, दूसरों को मत देखें सामने वाला क्या कर रहा है, अपने जीवन की ओर झांकें, अपनी तरफ देखें कि हमने आश्रय किसका ले रखा है। टटोलें अपने दिल को। ध्यान देना, हमने सहारा किसका ले रखा है। पोल खुल जाएगी अभी अभी, आज कल नहीं। हमने सहारा किसका ले रखा है, तो कहीं किसी के दिल में वो खोजेगा यदि ईमानदारी से, तो मिलेगा कि उसने सहारा पैसों का ले रखा है। अरे इतने लाख बैंक बैलेंस है, सबको चक्री कर देंगे, हम तो खूब सेवा करवा लेंगे, क्या मतलब घर वालों से। किसी ने सहारा पत्नी का ले रखा है, किसी ने सहारा बेटों का ले रखा है, किसी ने सहारा नातियों का ले रखा है, किसी ने सहारा माँ बाप का ले रखा है, किसी ने सहारा अपने शरीर की शक्ति का ले रखा है। अरे ये सारे के सारे सहारे, ये सब झूठे हैं, सब नाकाम है। ध्यान देना, यही तो बिगड़ी आई है। बचपन में माँ का सहारा ले लिया, बड़े हुए तो बाप का सहारा ले लिया, और बड़े हुए तो तुमने अपनी शक्ति शरीर का सहारा ले लिया, और बड़े हुए घर वालों ने पढ़ाई लिखाई करवा दी, नौकरी हो गई तो नौकरी में नौकरी का सहारा हो गया, और शादी हो गई तो पत्नी का सहारा हो गया, और पत्नी जब खिलाफ हुई, जब काली का रूप बन के आई, तो फिर बच्चों का सहारा ले लिया, बच्चे भी अलग हो गए
प्रतिकूल हो गए तो नातियों को सहारा ले लिया, और नाती भी प्रतिकूल हो गए तो फिर जो बैंक बैलेंस किया था उसका सहारा ले लिया, और वो भी दूसरे लोग लूटपाट कर गए तो रह गए खड़े के खड़े। अब क्या होगा, क्या होगा? आज विचार करो, ये दल बदलू सहारों को तुम अपनी जिंदगी में मत अपनाओ। जो सबका सहारा है, जो सदा मरने के बाद भी रहता है, उस सहारे को आज आप निश्चय कर लो कि यही हमारा सहारा। हम बता चुके हैं आप जिंदा किस वजह से हो, उसकी वजह से, इसलिए वही आपका एक सहारा है, उसको आज स्वीकार कर लो। हमको और दूसरा कोई सहारा चाहिए नहीं, जो आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा सहारा नहीं चाहिए हमको। तो एक परमात्मा का, ये सुधार लो इसको, एक बार स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस भक्ति आरंभ हो जाएगी, भक्ति आरंभ हो जाएगी। हमने स्वीकार किया नहीं, भक्ति मार्ग में हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। आप रिश्ता कायम कर लो भगवान से, कोई न कोई एक रिश्ता कायम कर, भगवान को बाप मान लो। भगवान ने कभी ये नहीं कहा तुम हमको बाप ही मानो या गुरु ही मानो या स्वामी ही मानो। भगवान कहते हैं कि तुमको जो मर्जी लगे सो मान लो, कोई मोई नाते अनेक मानिए जो भावे। तुमको नातेदारी में ज्यादा भरोसा है, दुनियादारी के रिश्तों में ज्यादा तुम्हारा लगाव है, तो तुमको जो सबसे ज्यादा अच्छा रिश्ता लगता हो, जो सबसे प्यारा रिश्ता हो, उस रिश्ते को भगवान के साथ कायम कर लो। ध्यान देना, भगवान तो गुरु बनने को तैयार हैं, भगवान भैया बनने को तैयार हैं, भगवान माँ बनने को तैयार हैं, भगवान बाप बनने को तैयार हैं, भगवान पत्नी बनने को तैयार है। अब बताओ, मान तो लो तुम। जो रिश्ता तुमको सबसे श्रेष्ठ लगता हो, तुम्हारे दिल को रुचता हो, उस रिश्ते के साथ आज भगवान के साथ रिश्तेदारी कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये चैलेंज है प्यारे भाई, रिश्ता कायम कर लो भगवान से। पुराण श्रवण का, शास्त्र मनन का, वेद के अनुसार आचरण करने का यही फल है कि तुम भगवान से जुड़ जाओ। तुम्हारी अंदर से जो लगाव है भगवान के साथ हो जाए तो ये सुधर गई। समझो, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरी अबही आज सुधार लो। मानना जिंदगी में एक बार होता है, ध्यान देना, मानना 10 बार नहीं होता। मान्यता जिंदगी में एक बार होती है। शादी एक बार हो गई, जिंदगी भर मानते रहे, शादी हो गई। नाम तुम्हारा तुमने स्वीकार कर लिया। ऐसे भगवान के साथ रिश्ता एक बार दिल से स्वीकार कर लो, बस एक ही बार करना, दोबारा करना नहीं। रिश्ता बन गया। जैसे तुम्हारी माँ बन गई, अब कौन मिटा सकता है उसको? तुम्हारा बाप बन गया, कोई मिटा सकता है? तुम्हारा भैया बन गया, कोई मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। एक बार रिश्ता कायम हो जाए, बस ये सुधर गई। सुधरी अवही आज माने अभी, कल नहीं। अब आगे की बात तुलसीदास जी कहते हैं, बोले होय राम को नाम जप। अब तुमने रिश्ता जिनका साथ कायम किया है, जिनके साथ तुमने जिनको अपना बनाया है, बस उनका जाप करना शुरू कर दो। ज्यादा लफड़े में पड़ना नहीं है। नहीं कली कर्म न धर्म विवेको और राम नाम अवलंबने को। कलयुग में ज्यादा धर्म कर्म चलता नहीं है। तो चलाना चाहो तो देश विपरीत है, काल विपरीत है, अड़ोसी पड़ोसी विपरीत है, समय विपरीत है, सब विपरीत है, इसीलिए चलेगा नहीं। क्योंकि ये सर्वतंत्र स्वतंत्र साधन है। कौन सा? बोले होय नाम को राम, होय नाम को नाम जप, भगवान के नाम का। और ध्यान देना, ऐसा भ्रम भूल के भी दिल में पैदा कभी नहीं करना कि राम बड़े और शंकर जी छोटे, या कृष्ण बड़े और शंकर जी छोटे, शंकर जी बड़े या कृष्ण राम छोटे। ये बिल्कुल भूल के भी ये दिल में भ्रम पैदा नहीं करना।
अगर इस तरह का कोई भीतर में तुम्हारे अंदर अज्ञान छाया हुआ है तो तुम्हारी मान्यता को टिकने नहीं देगा और तुमको उस परम सत्ता तक नहीं पहुंचने देगा। ध्यान देना, उभयो प्रकृतिस्त्वेका प्रत्यय भेदेन भिन्नवद भाति। बोले एक कलयति कश्चित मूढ़ हरिहरयो भेदम बिना शास्त्रम। बोले भगवान शिव में और केशव में, विष्णु में यदि कोई भेद कल्पित करता है तो समझो उसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, उसने महापुरुषों की सेवा नहीं की, वो महान अज्ञानी है। उभयो प्रकृति स्वेका, दोनों की प्रकृति एक है, तत्वतः दोनों एक है, किंतु प्रत्यय भेदेन भिन्नवद भाति। चिन्ह चक्र के भेद से, आकृति के भेद से अलग अलग भाषित हो रहे हैं। जैसे सोने की मूर्ति गणेश जी की हो और सोने की मूर्ति उनके वाहन चूहे की हो। बाहर सकल सूरत में जरूर दोनों में भेद है। 1.25 किलो सोने की गणेश जी की मूर्ति और 1.25 किलो सोने की चूहे की मूर्ति बाहर से अलग अलग दिख रहा है, आकार प्रकार, किंतु जब सुनार के पास जाओगे, तत्व दर्शन जिसने किया है, सोना धातु ज्ञान है, उसमें एक बाल के बराबर भी भेद नहीं है। कम ज्यादा पैसा नहीं लगेंगे कि चूहे के कम पैसा दे और गणेश जी की ज्यादा पैसा दे सुनार, ऐसा नहीं होगा प्यारे भाइयों, क्योंकि मूल धातु स्वर्ण दोनों में बराबर है। ऐसे ही राम और शिव में, केशव विष्णु और शिव में मूल तत्व दोनों में एक है, कहीं से कोई अंतर नहीं है। दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, अपने सूर्य नारायण हैं, गणेश जी हैं, कोई तत्व तो अलग नहीं है। आपको जो रुचे उनको स्वीकार कर लो, उनके साथ रिश्ता कायम कर लो। हमारे सनातन धर्म की यही तो विशेषता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर दिमाग में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां हैं, तो कोई किसी को अच्छा लगता, कोई किसी को अच्छा लगता। इसलिए ऋषियों ने ऐसा नियम बना दिया, बोले जिसको जो अच्छा लगे बस उसी को मान ले और वहीं से उसका बेड़ा पार हो जाए। अब किसी को गणेश जी अच्छे लगते, गणेश जी को मान लो, किसी को हनुमान जी अच्छे लगते, हनुमान जी को मान लो, किसी को दुर्गा मैया अच्छी लगती, दुर्गा जी को स्वीकार कर लो, उनके साथ रिश्ता कायम कर लो, पर कर लो तब काम बनेगा। प्यारे भाइयों, अनंत जन्म हो गए, नहीं तो जन्मते मरते और पल पल पर उनके नाम का जाप करो। ध्यान देना, अगर मन नहीं लग रहा, नाम के जाप में यदि मन नहीं लग रहा, तो नाम में इतना पावर है कि वो आपका भटका हुआ मन नाम में लगा दे। हाँ, नाम में इतनी ताकत है महाराज, नाम में बड़ी विलक्षण शक्ति है। भगवान के मंगल में दिव्य चिन्ह में नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तुम्हारे जो संसार में भटक रहा है मन, संसार में बुद्धि चित्र माडोल हो रहा है, उसको खींच करके आप जो है आपको अंदर भगवान के नाम में लगा देगा। वो नाम ही नाम में लगा देगा, पहले जरूर नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा पता है? क्यों नहीं लगता? पहले आप लोगों की शिकायत होती है कि महाराज हम नाम जब करने बैठते हैं और मन लगता ही नहीं, और सभी की शिकायत है। इसकी वजह एक है, आप ध्यान से समझें इस बात को। इसकी वजह ये है कि जैसे तवा गर्म हो, ध्यान देना, और चूल्हे पर रखा हो, खूब लाल हो रहा हो तवा, और उस पर एक बूंद पानी डालो, क्या होगा? और छन्न से आवाज आएगी, एकदम भाप बन के पानी उड़ जाएगा। क्योंकि तवा में गर्मी ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है। पानी यद्यप शीतल होता है, पानी का सहज स्वभाव शीतल है, ठंडक पहुंचाने वाला है, किंतु उसका वहां परसेंटेज कम है। काय का? अग्नि ज्यादा है और पानी कम है। अगर पानी डालते जाओ तो तवा के बाप को ठंडा होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। ऐसे ही ये तुम्हारा पहले नाम में मन नहीं लग रहा है, छन्न से उचट जाता है नाम, छन्न से, तो तुम नाम जपते जाओ, तुम्हारे मन के बाप को लगना पड़ेगा। वो कहीं नहीं जा सकता नाम को छोड़ करके, भगवान में लग ही जाए। करो, अभ्यास करो 2 घंटे डेली।
1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, आधे से शुरू कर दो। अच्छा, रिश्ता किस किस ने कायम किया है जरा बताएं, हाथ उठाएं। रिश्ता भगवान से किसी ने कायम किया? ईमानदारी से बताना, झूठे मूठे मत बोलना। हाँ, रिश्ता हो गया कायम, बस भक्ति शुरू हो गई, भक्ति आपकी शुरू हो गई, भगवान से संबंध कायम हो गया। अब नाम का जप शुरू करना है, निरंतर नाम का जप शुरू करो, न लगे मन फिर भी जप करो। और जब मन भागे, जब मन भागे नाम जप से, तब तुम परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे नाथ बचाओ बचाओ, मेरा मन संसार में भटक रहा है, आपके नाम जप में नहीं लग रहा है। ऐसे आप 50 बार दिन में भगवान से शिकायत करो। ध्यान देना, ये अनुभव की बात बता रहे हैं आपको। अगर 50 बार नाम जप से मन भटक करके दुनिया में जा रहा है, तो आप 50 बार भगवान से बार बार प्रार्थना करो, हे नाथ हम तो आपके नाम का जप करना चाहते हैं पर मन दुनिया में जा रहा है, बचाओ प्रभु, आप अपनी अनंत शक्ति से मेरे मन को आपके नाम जप में लगाओ। बार बार इस तरह से प्रार्थना करो। प्यारे भाइयों, 50 बार दैनिक तुम प्रार्थना इस तरह से शिकायत भगवान से करोगे तो भगवान के कान खड़े हो जाएंगे। भगवान बहरे नहीं है, भगवान को बाध्य होना पड़ेगा, भगवान को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये जीव अनंत जन्म से संसार में फंसा हुआ है, माया के चक्कर में फंसा हुआ है। ये बेचारा मेरा नाम तो लेना चाहता है परंतु इसका मन भटक जाता है। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति नाम के माध्यम से आपके शरीर में उतर आएगी और काम करने लग जाएगी। बार बार भगवान की जो पुकार है वो शक्ति को उतार देगी। भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने नाम में आपका मन लगा देंगे। प्यारे भाइयों, ये बिल्कुल पक्की बात और सच्ची बात है। आप 1 महीना करके देखो, आनंद हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ध्यान देना, ये 2 बातें हुई। और तीसरी बात है, बोले होय राम को नाम जपो और तुलसी तज कुसुमाज। ये तीसरी बात है कि तुम भगवान के नाम का जप तो करो, भगवान का रिश्ता कायम तो कर लो, परंतु तुम दुष्ट लोगों का संग मत करना। जो नाम की निंदा करते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान की भक्तों की निंदा करते हैं, जो शास्त्रों की निंदा करते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों के संग से दूर रहना, बिल्कुल संगत मत करना, नहीं संग का रंग चढ़ जाएगा महाराज, तुम्हारी नाम निष्ठा फेल हो जाएगी। इसलिए जब तक परिपक्व अवस्था नहीं हुई है, और परिपक्व अवस्था होने के बाद लाखों दुष्ट तुम्हारे आमने सामने घूमते रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे सांप की मणि सांप के फन पर रहती है किंतु जहर का असर होता नहीं है मणि। ऐसी भगवान की भक्ति जब जागृत हो जाएगी, भगवान का नाम का सुरक्षा कवच बन जाएगा, उसका आभा मंडल बन जाएगा, तो वो दुष्ट व्यक्ति भी, नास्तिक व्यक्ति भी तुम्हारे आभा मंडल में प्रवेश करने पर वो भी आस्तिक बन जाएगा, वो भी नाम जप करने लग जाएगा, भगवान का राम जप करने लग जाएगा। प्रहलाद जी के जीवन में क्या था, यही था। प्रहलाद का बहुत विस्तार से चरित्र आया सतवंश में, यहाँ पर विष्णु पुराण में। और प्रकृष्टो आह्लादा यस्मात् इति प्रहलाद, भगवान के नाम की इतनी प्रबल आभा मंडल उनके अंदर बन गया था कि उनके आभा मंडल में कोई भी प्रवेश करता था वो नाचने लग जाता था, झूमने लग जाता था। जैसे भक्तों के लक्षण बताए भागवत में, बोले बात गदगदया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य वीक्षणम हसति क्वचित् विलज्ज उदगायति नृत्य दोवा मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाणी गदगद हो जाती महाराज, गला रुंध जाता, 3.5 करोड़ रोम को खुल जाती महाराज। नाचने को मन करता, रोने को मन करता, जोर जोर से चिल्लाने को मन करता, भक्ति की आठों भाव प्रकट हो जाते महाराज। प्रहलाद जी ऐसी भक्ति थी, उनकी आभा मंडल में जो जाता सब नाचने लग जाता। ऐसे यदि नाम की निष्ठा आपके अंदर दृढ़ हो जाएगी तो कोई भी नास्तिक तुम्हारे पास आएगा वो भी नाम जापक बन जाएगा। चिंता वाली बात नहीं। अभी सत्य घटना आपको सुनावे। करे आश्रम में एक महात्मा थे रतनदास जी महाराज, अभी की घटना है।
कुछ साल पहले की, तो बड़े शुद्ध पुरुष थे। 40 साल तक एक ही पत्थर पे बैठ के उन्होंने नाम जप किया, केवल नाम जप। बड़ी विलक्षण शक्ति उनके अंदर आ गई थी। बहुत से लोग उनके सामने बैठे, सायंकाल का समय था, एक सांप दौड़ता हुआ है, सीधा उनकी तरफ उसने अपना मंतव्य बना लिया। लोग उठे डंडा ले लेकर के, महाराज मारे इसको, वो कोबरा था। महाराज जी बोल नहीं, आने दो, आने दो, आने दो। दूर से बड़ी तेजी से चलता चला आ रहा था, वो आते आते महाराज जी के पैर पे चढ़ गया, जांघ पे चढ़ गया। महाराज जी बोले ना ना बोलना, करने तो क्या कर रहा है, करने दो। वो पेट पे चढ़ा, पीठ पे चढ़ा, गर्दन में लिपट गया और बड़ी तेजी से क्रोधित होकर के उसने गर्दन में काटे दिया। ध्यान देना, सांप ने महाराज रतनदास जी महाराज को, करे आश्रम के महाराज जी थे, उनको काटा, किंतु सांप ने जैसे ही काटा धीरे से वो जो है उसको बेहोशी आई सांप को, और बस जो 3 घंटे लगाए था गर्दन में और लड़क गया, धीरे धीरे टपक गया, यानी मृत्यु हो गई सांप की। सांप की मृत्यु हो गई और बाबा जी का बाल बांका नहीं हुआ, जबकि पूरे जहर के दांत गड़ा दिए थे, पूरा जहर प्रवेश कर दिया था, किंतु नाम महाराज की कृपा से बाबा रतनदास जी का बाल बांका नहीं हुआ और सांप मर गया। तो जितने लोग बैठे, ये कहानी नहीं सुना रहे, ये सत्य घटना सुना रहे। हमारा अभी समाधि बनी, देखे आश्रम में सांप की समाधि बनी। तो महात्मा से लोगों ने पूछा, बोले बाबा ये सांप तो तुमको काटा और तुम मरे नहीं, वो सांप मर गया, क्या कारण था? तो महात्मा रतनदास जी ने आंख बंद करके भगवान से प्रेरणा लेके बोले देखो भैया, ये पूर्व जन्म में मैंने इसको मारा था, मैंने इसकी हत्या की थी, तो पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ये मुझे मारने को आया था, इसने तो अपना बदला क्रोध में आकर के ले लिया, किंतु मैं नाम महाराज की शरण में चला गया, मेरे अंदर रोम रोम में नाम परमात्मा का व्याप्त हो गया, इसलिए मेरे अंदर नाम ने सुरक्षा की है, इसलिए मेरा बाल बांका नहीं हुआ। और ये जो मृत्यु हुई इसकी मृत्यु नहीं हुई भैया, इसका मोक्ष हो गया, मोक्ष। अत्यंत पीड़ित योनि में पड़ा हुआ सांप मारने के उद्देश्य से आया है, किंतु वो स्वयं मर गया और स्वयं मोक्ष को प्राप्त हो गया। ये उदाहरण इसीलिए आपको दिया है, प्रत्यक्ष उदाहरण अभी की घटना है कि आप भी नाम का जाप करोगे तो आपके अंदर भी वो पावर आ जाएगा। कोई नास्तिक आवेगा, कोई गलत व्यक्ति आवेगा, तुम्हारा अनिष्ट करने आवेगा, उसकी सद्बुद्धि हो जाएगी, उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी नाम जप में लग जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए भैया ये 3 बातों को स्वीकार कर लो। बातें तो अनंत है, किंतु जितना बच जाए उतना खाना चाहिए, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। पशु लोग उतना ही खाते, इतना दिवाली कर लेते हैं। बस 3 ही बातें मान लो, एक को कभी नहीं करना, दुष्टों का कभी संग नहीं करना, वो एक को निरंतर भगवान का नाम जाप करना, और रिश्ता आपने कायम कर लिया है। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, विष्णु पुराण की कथा के माध्यम से सबका अवतार हो। हम व्यासपीठ से भगवान की सार्वभौम सत्ता से प्रार्थना करते हैं, जो भी कथा में श्रोता लोग आए हैं, पिछले दिनों में आए हैं, आगे भी जो आएंगे, सब भगवान की कृपा से सब मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। हर हर